भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। प्रदेश की जनता को भी हृदय से प्रणाम। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये यात्रा संकल्प और परिश्रम के साथ विचारधारा को विस्तारित की यात्रा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने विचारधारा के विस्तार के साथ ही भारत के भविष्य निर्माण की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अथक परिश्रम किया है, इसलिए पार्टी इस मुकाम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोजा इफ्तार में दिए बयान की भारतीय जनता पार्टी देश भर में दंगे फसाद कर रही है। आप सभी छिंदवाड़ा संभालें और मुझे प्रदेश संभालने दें, पर बोले गृह मंत्री। रोजेदारों के बीच में बैठकर विषमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करनी थी? पवित्र धार्मिक कार्यक्रम में विभाजन की राजनीति कांग्रेस चुनाव के समय अल्पसंख्यकों के बीच में करती है। कमलनाथ, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाया, आप देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो। बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी का सुनो, जिन्होंने मोदी की तारीफ की। गुलाम नबी का बयान सुनो। आप हमेशा से सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करते हो। विपक्षी दलों के ईडी सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोले गृह मंत्री। इससे इन सब लोगों को समझ जाना चाहिए, सीबीआई और ईडी पर जो लोग आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर भी उन्होंने ये देख लिया है, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए अलग से कानून नहीं हो सकता। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयाग, सबका विश्वास, लेकिन आप सब अलगाव की, विखराव की, भय की राजनीति करते हो, इसलिए सीबीआई के बारे में भ्रम फैलाते हो। इंदौर में स्कूल संचालक को किताब यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सांठगांठ और गठबंधन को तोड़ने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने पर बोले गृह मंत्री। मैं इस फैसले को सही मानता हूं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कह दिया जाता है कि इस दुकान से आप पुस्तकें लें। उस दुकान पर जाते हैं तो 5-6 पुस्तकें देते हैं, पहले से 3 पुस्तकें हैं तो 6 क्यों ले लें। वहीं ड्रेस हर साल बदल जाती है, पहले ड्रेस न बदली जाए, ये भी उस आदेश में लिखा गया। अकारण के बंधन और अकारण के नियम, अकारण के खर्चे को रोकने के लिए तरीके का आदेश निकाला गया है। आज हनुमान जयंती पर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पर बोले गृह मंत्री। आज हनुमान के चरणों में नमन। सेंट्रल की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए जहां जहां प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हनुमान जी के होने वाले हैं, वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ होने पर बोले गृह मंत्री। इनके ऐसा बनावटी कार्यक्रम है, यहाँ हनुमान चालीसा करा रहे हैं, वहां पर रोज इफ्तार में जा रहे हैं, फिर वहां जाकर जो है जहर उगल रहे हैं। मैंने आज उनके एक नेता के ट्वीट देखे, एक हनुमान जयंती पर था, बाकी सब सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस की जो दो मुखी नीति है, अब जनता समझने लगी है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 16 अप्रैल को ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ के नाम से बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण सभी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। वहीं योजना को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, सरकार की बात को अंतिम तक ले जाने के लिए बड़ा समागम करने वाले हैं। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको बहुत बधाई। प्रदेश की जनता को भी हृदय से प्रणाम। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये यात्रा संकल्प और परिश्रम के साथ विचारधारा को विस्तारित करने की भी यात्रा रही। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, इन सब ने विचारधारा के विस्तार के साथ ही भाजपा के भविष्य के साथ ही भारत के भविष्य के निर्माण की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अथक परिश्रम किया। आज पार्टी इस मुकाम पे है और सबसे बड़ा दल आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय जनता की सेवा और विकास है और सभी कार्यकर्ता प्राण से इसमें जुटे हुए हैं। आज स्थापना दिवस पर उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बधाई। ये देखिए, इनके ये बनावटी हैं। हनुमान चालीसा करा रहे हैं, उधर रोज अफ्तार में जा रहे हैं और वहां जाके जहर उगल रहे हैं। आज ट्वीट देखे मैंने एक नेता के, उनके एक हनुमान जयंती का था, बाकी सब सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे थे। 5-7 ट्वीट उनने उसके कर मारे। ये जो दो मुही नीति है कांग्रेस की, जनता अब समझने लगी है और इसलिए ये सुकुड़ती चली जा रही है। लगातार जिस प्रदेश का चुनाव होता है वहां सफाया हो जाता है, कांग्रेस का जीरो पे आती है। इसीलिए आती है, वो सोचती है कि जनता ये बातें नहीं समझती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं समझती है। हुजूर, ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं अच्छा निर्णय मानता हूं इसे। बच्चे स्कूल में जाते हैं और उन्हें कह दिया जाता है कि अमुक दुकान से आप पुस्तकें लें। क्यों? वो कहीं से भी ले सकता है। दुकान वाले पे जाओ तो
5 पुस्तक या 6 पुस्तक देता है। अगर इसके परिवार के पास 3 पुस्तक हैं तो बाकी की 3 क्यों लेंगे? ड्रेस हर साल बदल जाती है। अब 3 साल के पहले ड्रेस नहीं बदली जाए, ऐसा भी उस आदेश में लिखा गया है। अकारण के बंधन और अकारण के नियम, इसके ऊपर बंधन लगाने की इंदौर में हमने कोशिश की है। अकारण के खर्चे नहीं हो और ऐसे खर्चों को रोका जाना चाहिए। अब इससे इन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सीबीआई और ईडी पे आरोप लगाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जाके भी उन्होंने देख लिया कि एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए अलग से कानून नहीं हो सकता। माननीय मोदी जी कहते भी हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन आप सब अलगाव की, बिखराव की, भय की और भ्रम की राजनीति करते हैं। इसीलिए ईडी और सीबीआई के बारे में भ्रम फैलाते हैं। अब रोजेदारों के बीच बैठकर विषवमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर? लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषवमन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो। बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी जी का सुनते, जिनने मोदी जी की तारीफ की। परसों गुलाम नबी आजाद जी का सुनते, और उनको अगर सुन लेते तो शायद इस तरह की बातें आपके श्रीमुख से नहीं निकलती। आप सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा से वोटों के लिए। मनोजवम मरुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिबाता वरिष्ठम वातात्मजम्मा वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। पूज्य हनुमान जी के चरणों में नमन। सेंट्रल की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए जहां जहां पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम श्री हनुमान जी के बड़े होने वाले, वहां वहां पर व्यवस्थाएं सब जगह चाक चौबंद है। कांग्रेस भी सॉफ्ट सेंसर की तरफ जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी 14 तारीख का कार्यक्रम, वो 16 तारीख को ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर के महाकुंभ के रूप में, जिसमें हमारे सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, सभी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे और योजना को अंतिम चरण तक पहुंचाने के, सरकार की बात को अंतिम चरण पर पहुंचाने के लिए और अंतिम छोर के व्यक्ति की बात सरकार के पर पहुंचाने के लिए ये बड़ा समागम है, जिससे कोई भ्रम उनके बीच में न रहे।